अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहराइच में दंगे हुए, बहराइच में फसाद हुआ, बहराइच में लोगों के घर मकान गाड़ियां जला दी गई। फसादात के बाद एक सवाल लोगों के जहन में रहता है कि इस वक्त बहराइच के हालात कैसे हैं। ग्राउंड ज़ीरो की बहुत सारी रिपोर्ट्स लोग देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने इस मुल्क में दंगों के इतिहास को पढ़ा है या उन्होंने पिछले कुछ सालों में लगातार हुए दंगों के बाद लोगों के हालात जानने की कोशिश की है, वो तमाम लोग जानते हैं कि बहराइच के हालात इस वक्त वैसे ही हैं जैसे मुजफ्फरनगर दंगों के बाद मुजफ्फरनगर के लोगों के हालात थे, जैसे दिल्ली फसादात के बाद दिल्ली के लोगों के हालात थे, जैसे मलियाना दंगों के बाद मलियाना के लोगों के हालात थे, जिस तरीके से शिमला में पिछले दिनों हुए विवाद के बाद वहाँ के लोगों के हालात थे। दंगों का इस मुल्क में एक इतिहास रहा है। यहाँ सरकारें बनने के लिए दंगे होने जैसे लाजमी से हो गए और वो होते ही हैं। आप सबसे पहले एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है वो वीडियो देखिए और आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने सारे लोग हैं जो इस वक्त रोटी कपड़े को तरस रहे हैं, जो इस वक्त मकान को तरस रहे हैं, जिनकी छतें जला दी गई हैं, जिनके घरों को मिसमार कर दिया गया है। ये वीडियो देखिए आप। पूरा घर जला हुआ है, बच्चों को फूंक देते अगर नहीं पकड़ लेते तो पूरा घर जला हुआ है। दो गाड़ी मेरी फूकी हुई, पूरा मेरा घर टूटा पड़ा है सर। मार मारे हैं साहब, हम लोगों की कोई गलती नहीं भैया। हम लोग उस गांव से 3 किलोमीटर पीछे रहते हैं। आपका गांव अलग है, वो गांव नहीं है? हाँ, उस गांव में हम लोग नहीं रहते साहब। न उनसे कोई मेरा संबंध है, न कोई लेना देना है। बस मुसलमान है, बस ये लेना देना। मुसलमान के नाम पे लोग मार रहे हैं, ऐसा करते हैं साहब। आप लोग के बीच में बोलने नहीं देते, कोई कुछ नहीं रह गया साहब। दुनिया जल गई हमारी, एक दिन का खाना तक नहीं छोड़े साहब, वो भी जला दिए। 300 रुपए का दिहाड़ी करने वाला आदमी खड़ा है तुम्हारे सामने। कोई मैं मास्टर, कोई मैं डॉक्टर नहीं हूँ जो मेरा घर बिगड़ गया है। ये मेरे बच्चे हैं, इनकी हालत देखिए आप। कभी है बच्चे सोचा है एक बाप के सामने एक बच्चे को फूका जाए तो कैसा लगेगा? पकड़ के लेके गए, हाथ से छीन के लाया मैं, वो है मुझे मार देते। क्या करते हैं आप? क्या साहब, बाजार सब्जी बेचता हूँ, कभी इतनी कभी उतनी। मैं मास्टर डॉक्टर नहीं हूँ साहब, कैसे भी अपने बच्चों को पाल रहा हूँ। पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ इतना, लेकिन मान सम्मान कोई भी होता है सर, मैं सबको बराबर देता हूँ, वो किसी भी कास्ट का हो, दलित हो या कोई हो। वीडियो में आपने एक बाप के दर्द, उसकी तकलीफ़ को देखा, उसके आंसुओं को आपने देखा कि किस तरीके से एक बाप कह रहा है कि मेरे सामने मेरे बच्चे जलाने की कोशिश की गई। क्या एक बाप अपने सामने अपने बच्चों को जलता हुआ देख सकता था? उसके सामने उसका घर उजाड़ दिया गया। इस तरीके के सैकड़ों लोग हैं जिनकी वीडियोज़ अब सोशल मीडिया पर रोज़ाना गर्दिश करेगी। हम और आप वीडियोज़ को शेयर करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि ये जो दंगों की आग है ये किसने भड़काई है, इसका हल क्या है, किस तरीके से इन दंगों को रोका जा सकता है। एक शख्स किसी के मकान पे चढ़ता है, किसी की जो प्राइवेसी है उसको भंग करता है, वो कोई झंडा उसके घर पे लगा हुआ है, चाहे वो धार्मिक झंडा या कैसा है, उसको खाड़ता है, नारे लगाए जाते हैं। नीचे से एक मुकम्मल भीड़, मुझे लगता है ये मुकम्मल भीड़ है जो उसके कातिल है, जिन्होंने उस बच्चे को उकसाया, नीचे से नारे लगाए, उसने झंडा उखाड़ा और फिर वहाँ पे एक दूसरा झंडा लगाया और फिर उस तरीके के उसके बाद वहाँ पे किस तरीके से गोली चली। पुलिस की मौजूदगी में कैसे कोई शख्स इस तरीके से यात्रा से निकलकर किसी की प्राइवेट छत पर चढ़ सकता है? ये कहीं ना कहीं इस तरीके के सवाल हैं जो पुलिस से पूछे जाने बाकी हैं। ये कहीं ना कहीं पुलिस की क्या कमियां रही हैं, क्या खामियां रही हैं, किस तरीके से ये दंगा भड़का, ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब अभी यूपी पुलिस को भी देने होंगे। और जहां दंगे होते हैं वहां हालात किस तरीके के होते हैं ये आपको देखने समझने के लिए सिर्फ पिछले दंगों के इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत है। आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि दंगों के बाद लोगों के घर उजड़ते हैं, लोगों की फैमिलियां उजड़ती हैं, लोगों के मकानात तहस नहस हो जाते हैं, उनके कारोबार ख़त्म हो जाते हैं और बरसों की कमाई लोगों की ज़ीरो हो जाती है।